मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट है, यानी बाटा पढ़ने वाले हैं, यानी छूट पढ़ने वाले हैं। तो छूट में हम लोग आज टाइप 1 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, टाइप 1 में कैसा प्रश्न देगा ये देखिए। तो प्रश्न आप लोगों को दे रहा है कि 50% और 10% के क्रमिक बटों का समतुल्य बटा ज्ञात करें। यानी पूछ रहा है कि 50% और 10% के क्रमिक बटों का समतुल्य बटा ज्ञात करें। यहाँ पर 2 गो छूट दे दिया और पूछ रहा है कि इसका समतुल्य बटा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी 2 गो छूट देगा तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? फॉर्मूला मतलब हम कह सकते हैं ट्रिक होता है कि a + b माइनस a गुणे b बाटा में 100। इसी ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रिक पर हम लोग उसको बना लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर a तो क्या कह रहा है 50% और 10 ना, तो 50 a के जगह पर क्या हो जाएगा 50 प्लस b के जगह पर 10। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 50 गुणे 10 और बाटा में 100। अब इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा 50 10 60 और 60 में से ये 5 ले 1 ले गुणा करेंगे तो 5 होगा ना। तो 60 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 55, यानी 55% हम लोग का क्या आया समतुल्य बटा। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। तो ये नियम कब फॉलो कीजिएगा, यानी ट्रिक कब काम करेगा, जब 2 को समतुल्य बटा दिया रहेगा तब काम करेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए रहा दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 50% 20% तथा 10% के क्रमिक बटों का समतुल्य बटा क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3 गो दे दिया, यानी 3 गो जब दे दिया छूट तो अब उस पर नहीं लगाएंगे। अब इसके लिए देखिए क्या हम लोग करेंगे, समतुल्य बटा पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे समतुल्य बटा बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 लिख लेंगे और माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद फिर 100 लिख लेंगे। अब गुणा का चिन्ह देकर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो तीनों बाटा दिया है उसको हम लोग 100 में से घटाकर बस गुणा में लिख देंगे। जैसे पहला दिया है 50% है, तो हम 100 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 50 और प्रतिशत के लिए बाटा में 100। फिर दूसरा क्या दिया है 20%, 100 में से घटाइए तो क्या बचेगा 80, फिर बाटा में 100। तो यहाँ पर फिर गुणा का चिन्ह देंगे। उसके बाद 10% दे रहा है ना, तो 100 में से फिर घटाइए क्या बचेगा 90 बाटा में 100। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, वहीं क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 10 से 10। अब हम लोग क्या करेंगे, कटेगा 50 दूना 100 दू चौके 8, यानी यहाँ पर 100 बचा माइनस यहाँ पर 4 बचा ना, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 96। यही 96 पर सॉरी यहाँ पर 9 भी है, तो क्या होगा यहाँ पर 9 चौके 36 हो गया ना। तो 100 में से यहाँ पर 36 घटाएंगे हम लोग तो क्या बचेगा 64। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर, यानी समतुल्य बटा बराबर क्या हो गया 64। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये रहा दोस्तों, अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 10% है 20% 25% के क्रमिक बटों का समतुल्य बटा एक अकेला बटा क्या होगा। यानी क्या कह रहा है 10% दिया है, उसके बाद क्या दिया है 20%, उसके बाद क्या दिया है 25%। अब इसका एक समतुल्य बटा पूछ रहा है ना, तो ध्यान दीजिए, इसका बोले हैं कि समतुल्य बटा निकालने के लिए क्या करेंगे समतुल्य बटा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बोले हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 100 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर 100 लिख देंगे। और बोले हैं कि गुणा का चिन्ह देके 100 में से बार इसको घटाकर गुणा देते समय लिखते जाएंगे। यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 90 और प्रतिशत के लिए नीचे 100, फिर गुणे, फिर 100 में से यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा 80 बाटा में 100, फिर 100 में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 75, फिर बाटा में 100। अब इसको कटा लीजिए, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 1 0 से 1 0। अब इसको कटाइए तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 3 75। अब इसको गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 6 9 54। अब 54 100 में से 54 को घटाएंगे ना हम लोग, तो 100 में से हम लोग 54 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 100 में से हम लोग 54 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 46%। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो अब टाइप 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं टाइप 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे
अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना है, यानी अंकित मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए चल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 20%, 25%, 10% बाटा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपए वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अंकित मूल्य कितना दिया है 1500 रुपए, और वस्तु का क्या कर रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे विक्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर अंकित मूल्य जो दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो अंकित मूल्य हम लोग का कितना दिया है 1500, तो हम 1500 को यहाँ पर क्या लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बताए हैं अब क्या करेंगे कि 100 में से जितना बाटा दिया है मतलब छूट, उसको घटा कर गुणा में लिख देंगे। यानी पहले 20% दिया है तो 100 में से 20 घटाइए, क्या बच जाएगा 80, 80 बटा में 100। फिर कितना प्रतिशत दे रहा है 25%, तो 25 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा 75 बटा में 100। फिर 100 में से घटा दीजिए किसको 10 को, तो क्या बचेगा 90, 90 बटा में 100। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, वहीं क्या हो जाएगा आंसर। तो घटाइए 10 से 10, 10 से 10। अब यहाँ पर 2 चौके 8, 25 चौका 100, ये 2 0 से ये 2 0 भी कट जाएगा। उसके बाद क्या कटेगा 25 या 75, इसको गुणा कर दिए 15 दूना 30 है, 30 या 90 और 99 81, यानी 810 रुपया ये क्या हो गया आंसर। तो ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य जब पूछेगा तो यहाँ पर अंकित मूल्य गुणे और बाकी सबको 100 में से घटाकर हम लोग लिखकर हल कर देंगे। ये विक्रय मूल्य बराबर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो ये आप लोग अगला क्वेश्चन। एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2520 रुपए है जो 10% है, 20% है तथा 30% के बटे पर उपलब्ध हो, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा था तो हम बोले थे कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य या गुणे 100 में से घटा कर लिख रहे थे ना। अब यहाँ पर क्या दे दिया है विक्रय मूल्य को ही दे दिया है, यानी विक्रय मूल्य को ही दे दिया, यानी 2520 बराबर अभी विक्रय मूल्य है ना, और बोले हैं कि यहाँ पर अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य अब कहाँ आ गया, यहाँ पर अंकित मूल्य था तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य का मान नहीं दिया है तो लिख लेंगे अंकित मूल्य गुणे, बाकी वही करेंगे 100 में से घटाएंगे तो क्या दे रहा है 10%, तो 100 में से 10 घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा 90 बटा में 100। फिर 20% दे रहा है तो क्या हो जाएगा 20 घटाएंगे तो 80 बटा में 100, फिर गुणे, फिर कितना दे रहा है 30% है तो ये क्या हो जाएगा 70 बटा में 100। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3। उसके बाद हम लोग करेंगे अंकित मूल्य बराबर, जब लिखे लेंगे अंकित मूल्य को आप लोग जानते हैं कि एमपी लिखते हैं। अंकित मूल्य बराबर तो ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, यानी 2520, ये 10 इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा गुणा में, ये 100 भी किस चीज में हो जाएगा गुणा में, और बाटा में ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7। अब इसको कटाए तो कटाएंगे तो क्या होगा 2 चौके 8, 25 चौके 100, 2 5 10। अब इसको कटाइए 7 से कटाइए तो 70 के 21 बचा 4, 7 छक्के 42 0। अब इसको कटा दीजिए 9 चौके 36 यानी 40 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और 25 दूना 50 यानी 5000 रुपए, ये हम लोग का क्या हुआ अंकित मूल्य। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अगला टाइप दोस्तों। तो अब आ गया टाइप 3। तो टाइप 3 में देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% के बाटा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य दे दिया है और बोल रहा है कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब ऐसा टाइप का प्रश्न रहता है तो क्रय मूल्य बराबर एक आप लोग का ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग जान लीजिए। तो ट्रिक क्या है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर यानी सीपी बराबर आप लोग का सूत्र होता है एमपी, यानी अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत, यानी जितना प्रतिशत का छूट देगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे 100 में से घटा देंगे, और बाटा में क्या हो जाएगा 100 प्लस जितना प्रतिशत का लाभ होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे 100 में जोड़ देंगे। इसी सूत्र पर हम लोग यानी इसी ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे उसको बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। पूछ रहा है क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर पूछ रहा है, तो एमपी कितना दिया है यानी अंकित मूल्य कितना दे दिया है हम लोग को, तो अंकित मूल्य 600 रुपया दिया है, तो अंकित मूल्य का जगह पर हम लोग 600 रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 100 माइनस छूट पर, यानी 100 में से छूट प्रतिशत को घटा दीजिए ना, तो छूट हम लोग का कितना प्रतिशत दे रहा है 20% का, तो 100 में से हम लोग 20 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा
80 और बाटा में ध्यान दीजिए कह रहा है कि लाभ प्रतिशत जितना हो रहा है उसको 100 में जोड़ दीजिए ना, तो 100 में जोड़िए कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का, तो 100 में 20 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120। अब इसको आप लोग कटा दीजिए 10 से 10 और 12 पचे 60 है, 8 पचे 40, यही 400 रुपया हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो बस इस ट्रिक को आप लोग याद रख रहिए, बाकी सब आसानी से बनेगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों तो ये रहा हम लोग अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक मेज का सूची मूल्य, बोले हैं कि सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% की लाभ होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या करें। अभी आप लोग को बोले हैं ट्रिक जो लिखा है कि क्रय मूल्य बोल रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या बताए हैं कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना दिया दे रहा है 800 रुपया। बोले हैं कि इसमें से 100, अब क्या करेंगे गुणा के चिन्ह लेकर 100 में से छूट प्रतिशत तो क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो कितना प्रतिशत छूट दे रहा है तो 25%, तो घटाएंगे 100 में से 25 को तो क्या बचेगा 75। बाटा में बोले हैं आप लोग को कि 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़कर लिख देंगे, तो लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है यानी 20% का, यानी जोड़ेंगे 100 में तो क्या हो जाएगा 120। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए गुणा कटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 25 तिया 75, उसके बाद ये 20 चौके 80, अब गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50, यानी 500 रुपया क्या हो गया आंसर। तो देख रहे हैं कितना आसान हो जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अब अगला टाइप क्या दोस्तों हम लोग अब टाइप 4। अब टाइप 4 में कैसा प्रश्न देगा, कुछ प्रतिशत छूट देने पर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, यानी कुछ प्रतिशत छूट देगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा, कहेगा कि उससे अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे अगर दिया रहेगा तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बाटा में 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो आइए देखते हैं इस ट्रिक पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी ध्यान दीजिए 20 अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो अंकित मूल्य बराबर हम बोले हैं विक्रय मूल्य गुणे 100 ना, तो कितना रुपए में बेची जाती है यानी 24 रुपए में बेची जाती है ना, तो 24 गुणे 100 बाटा में बोले हैं कि 100 में से छूट प्रतिशत को घटाएंगे ना, तो कितना प्रतिशत छूट देने के बाद है तो वह कितना प्रतिशत छूट दे रहा है 20% छूट दे रहा है, यानी 100 में से हम लोग 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 80। अब इसको हल कर लीजिए 38 के 24 10 यही 30, यही 30 रुपया हम लोग का क्या हो गया दोस्तों अंकित मूल्य हो गया। तो अगर इसका सेकंड मेथड देखिए बता दे रहे हैं, सेकंड मेथड भी बेसिकली ध्यान दीजिए कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है, यानी ध्यान दीजिए यानी एमपी पर 20% का छूट दे रहा है, यानी दे कितना पर रहा है 80% का दे रहा है ना। ध्यान दीजिए ये 80% का दे रहा है, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन दे रहा है कितना रुपए में तो 24 रुपए में दे रहा है, यानी इतना बराबर 24। तो अगर आप यहाँ पर एमपी बराबर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 100 बटा में 80, 10 से 10 38 के 24, यानी 10 यानी 30 रुपया। तो आप लोग को दोनों मेथड समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन। क्या दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, जो अंकित मूल्य 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है, सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए कह रहा है अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है कितना का, तो अंकित मूल्य पर पहले छूट दे रहा है वह 20% का, यानी 80% का दे रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि इस पर फिर 10% का छूट दे रहा है, यानी फिर 90% का दे रहा है। तो ये दे रहा है यानी विक्रय मूल्य ना, लेकिन वास्तविक में दे कितना दे रहा है वह, तो 864 रुपए में वह दे रहा है, यानी इतना बराबर इतना हो गया, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको हल कर देंगे, ये 10 से 10 इसको कटा दीजिए 8 से 1 8 अठाई 64, ये क्या हो जाएगा 12 नवा 108 है, यानी एमपी बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, यानी 1200 रुपये हम लोग का क्या हुआ आंसर। तो ये टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। दोस्तों ये हम लोग का टाइप 5, आइए देखते हैं टाइप 5 में कैसा प्रश्न पूछता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है, अगर 25% छूट पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी ना। अगर कभी भी ऐसा दिया रहे तो उसके लिए दोस्तों हम लोग पीछे आप लोगों को बताया ए बी फॉर्मूला, उसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि ना, पहले क्या दिया है
20% बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। 20% बढ़ाने का मतलब कि 20% प्लस कर रहा है ना, उसके बाद छूट दे रहा है। छूट मतलब कि माइनस हुआ ना, यानी कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है? 25%। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 माइनस में हो जाएगा। आप लोग को बोले थे कि यहाँ पर प्लस होगा और प्लस होगा, फिर क्या होगा? 20 गुणे, अब यहाँ पर -25 ना है दोस्तों, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? -25, यानी माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 25, और बाटा में क्या होता है? 100। इसको कटा दीजिए, 20 5 100, 25। अब इसको हल करेंगे तो 20 - 25, या ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 30, यानी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -10%। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब माइनस में आ रहा है तो लाभ होगा या हानि? हानि होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हानि बराबर 10%, यानी कितने प्रतिशत का हानि हुआ? तो 10% का हानि हुआ। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ध्यान दीजिए, 40% अधिक यानी 40, छूट के मतलब -25, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस देंगे, यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 40 गुणे 25 बाटा में क्या हो जाएगा? 100। तो अब ध्यान दीजिए, कटाइए, 25 चौका 100, 4 दहा में 40। यहाँ पर क्या होगा? अब घटाए 40 माइनस ये 25 और 10 क्या हो जाएगा? 35। 40 में से 35 घटाएंगे क्या होगा? 5, यानी 5 प्लस में है ना, तो 5% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कभी ऐसा दे तो इसी सूत्र पर बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला टाइप। हम लोग अगला टाइप 6 है। अब इसमें कैसा प्रश्न दे रहा है? 20% की छूट देकर 12% की लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा? यानी कह रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए दोस्तों, एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को आप लोग समझ लिए। यानी कह रहा है क्रय मूल्य से, ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अधिकता ना, यानी कितना अधिक हो रहा है, यानी अधिक प्रतिशत पूछ रहा है, अधिकता प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लाभ प्रतिशत है और जो छूट प्रतिशत है उन दोनों को जोड़ लेंगे। तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 12%, और कितना छूट दे रहा है? 20%। तो पहले दोनों को जोड़ लेंगे, 20 + 12 को जोड़ लेंगे। उसके बाटा में क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग 100 में से छूट प्रतिशत को घटा कर लिख लेंगे। तो कितना प्रतिशत छूट दे रहा है? 20%। 100 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 80 और गुणे 100। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा? 32 बाटा में 80 गुणे 100, कटा दीजिए 10 से 10 और चौके 32, यानी 10 चौके 40, यानी कितना प्रतिशत हम लोग उसको बढ़ा कर रखेंगे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से? तो 40%। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे सबसे पहले कि अगर ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो हम हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत को जोड़ लेंगे। उसके बाटा में क्या करेंगे कि 100 में से छूट प्रतिशत को घटा लेंगे। उसके बाद गुणे 100 लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन बनवाते हैं। ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो? यानी फिर पूछ रहा है, यही वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, वृद्धि प्रतिशत हम बराबर क्या निकालेंगे? बोले हैं कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 18 और प्लस 23 को जोड़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या बोले हैं कि 100 में से छूट को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो 100 में से छूट को घटाइए, यानी 100 में से 18 को घटाइएगा तो क्या बचेगा? 82 और गुणे 100 लिख लेंगे। और उसके बाद जोड़िए, 8 3 11 2 1 3 1 4 41 बटा में 82 गुणे 100, 41 दूना 82, 50 दूना 100, यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि करना होगा? तो 50% का। तो ये टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। ये रहा आप लोग का टाइप 7। तो आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। श्याम ने उसे 20% तथा X% के बटे पर 96 रुपए में खरीदा, तो X का मान बताएं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अंकित मूल्य कितने रुपए है? 200 रुपए है। तो 200 रुपए हो गया।
हम जानते हैं कि छूट हम लोग अंकित मूल्य पर ही देते हैं। तो क्या कर रहा है कि श्याम ने 20% यानी 20% पर छूट दे रहा है, यानी दे कितना पर रहा है। तो हम क्या बोले कि 100 में से 20 को घटा लेंगे ना, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 80 बाटा में 100। फिर क्या कर रहा है दोस्तों कि 1% के बटे दे रहा है, यानी 100 में से x को हम लोग भी घटाएंगे ना, और बाटा में क्या लिखते हैं हम लोग 100। उसके बाद क्या कर रहा है, जब इतना कर रहा है तो दे कितना में रहा है, तो दे रहा है हम लोग का 96 रुपए में। इतना करने के बाद हम लोग को कितने रुपए में वह दे रहा है, 96 रुपए में दे रहा है। तो अब इस एक से का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से 2 5 10। अब इसको गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 800 माइनस 8x, क्योंकि इसमें इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा, और ये क्या हो जाएगा इधर गुणा में चला जाएगा, तो 6 5 30 9 5 45 3 48 है। अब 8x को उधर ले जाइए, 480 को इधर लाइए, तो इधर लाएंगे तो प्लस में तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो हटा दीजिए 0 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और ये चला जाएगा उधर तो 8x हो जाएगा। x का मान हम लोग का क्या हो जाएगा 320 बटा में 8, यानी 8 चौके 32, यानी दूसरा हम लोग का एक समान कितना आ गया 40%, यानी दूसरा छूट हम लोग कितना आ गया 40%। तो आइए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। एक घड़ी के निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 बटों पर उसे 550.80 रुपए में खरीदा। यदि पहला बाटा 10% और दूसरा बाटा अपठनीय है, यानी दूसरा बाटा नहीं दिया है, तो दूसरा बाटा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोले हैं 720 रुपए अंकित मूल्य है ना, उस पर पहला बाटा कितना प्रतिशत का दे रहा है 10%, यानी दे कितना में रहा है 90% में, और दूसरा इस पर फिर कितना का दे रहा है अपठनीय नहीं दिया है, यानी वही पूछ रहा है कि कितना देगा। तो मान लेते हैं हम कि x देगा, x% का, और बाटा में क्या हो जाएगा 100, लेकिन दे कितना में रहा है तो 550.80 इतना ही दे रहा है ना। तो अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, तो 10 से 1012। अब ध्यान दीजिए इसको क्या हम लोग करेंगे, अब ये ध्यान दीजिए पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 को 0 हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब ये 100 माइनस x है, इधर ये गुणा में है, उधर जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा बाटा में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 50 80, ये 72 गुणे 9, इसको हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितने मर्त में ये कटेगा तो 765 मर्त में कटेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे 9 8 72 9 5 45 85 मर्त में। अब बोले हैं कि x को उधर ले जाइए 85 को इधर लाइए, तो 85 को लाएंगे तो 100 माइनस 85 बराबर x, यानी x बराबर क्या हो गया 15%, यानी दूसरा वह छूट कितने प्रतिशत का देगा तो 15% का देगा। तो ये टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला टाइप। ये रहा दोस्तों हम लोग का टाइप 8। अभी इसमें देखिए कैसा प्रश्न देगा। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, तो बताए कि 5% की छूट देकर 10% की लाभ कमाने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य पूछ रहा है, दिया क्या है क्रयमूल्य दिया है। तो ध्यान दीजिए ऐसे कंडीशन में हम लोग का ट्रिक क्या होता है, तो ऐसे में हम लोग का ट्रिक होता है कि MP यानी अंकित मूल्य बराबर होता है CP में क्या करेंगे 100, उसके बाद क्या दिया है 100 प्लस यानी लाभ प्रतिशत को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, और बाटा में आप लोग जानते हैं कि छूट प्रतिशत को 100 में से क्या करेंगे घटा देंगे, यानी इसी ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए अंकित मूल्य पूछ रहा है यानी MP बराबर पूछ रहा है, तो क्रयमूल्य दिया कितना है हम लोग को, तो क्रयमूल्य हम लोग को दिया है 95 रुपए, 95 रुपए हम लोग का क्रयमूल्य दिया है, और लाभ प्रतिशत कितना दे रहा है, यानी कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी 100 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110, और कितना प्रतिशत का दोस्तों छूट दे रहा है तो 5% का दे रहा है ना, यानी 100 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 95, और 95 कट जाएगा, यानी अंकित मूल्य हम लोग का क्या हो गया 110 रुपए। यही क्या हुआ आंसर। तो आप लोग बस ट्रिक को याद रखे रहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिर आप लोग का अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर 12% लाभ कमाने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य यानी MP बराबर बोले हैं कि क्रयमूल्य लिखेंगे, पहले क्रयमूल्य कितना दिया है 460 रुपए,
और उसके बाद क्या बोले हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ देंगे ना, तो लाभ प्रतिशत कितना दे रहा है 12%। तो 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 112, और 100 में से छूट प्रतिशत को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो छूट हम लोग का कितना दे रहा है 8%। तो 100 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 92। अब दोस्तों हम लोग इसको, आप लोग को जानते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कीजिए, 23 चौके 92, उसके बाद इसको कटाइए 1 मिनट रुकिए, 46 दूना 92, 56 दूना 112, उसके बाद 46 दहा में 110 कटा दीजिए और गुणा कर दीजिए 560 रुपया। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। तो चलिए चलते हैं एक और टाइप। और टाइप 9, आइए इसमें देखते हैं कैसा प्रश्न देता है। तो कह रहा है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताए कि ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। कह रहा है दोस्तों कि हम 6 खिलौना अगर खरीद रहे हैं तो 2 खिलौना क्या कर रहा है मुफ्त में दे रहा है। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत छूट उसको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हम छूट प्रतिशत यहाँ पर निकालेंगे ना, तो छूट प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसको पूछता है यानी कितना प्रतिशत, कितना वह खिलौना मुफ्त में दे रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो कितना मुफ्त में दे रहा है 2 खिलौना मुफ्त में दे रहा है, तो 2 को ऊपर लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल को नीचे लिखेंगे यानी कितना खिलौना दे रहा है। तो देखिए 6 गो खिलौना तो खरीद ही रहा है और 2 गो खिलौना और ही उसको मुफ्त में दे रहा है, टोटल 8 गो खिलौना दे रहा है ना। तो 6 में हम 2 जोड़ देंगे 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा में 8 गुणे 100, 2 चौके 8, 25 चौका 100, यही 25% उसका क्या हुआ छूट दे रहा है। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन, सुनीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है, तो उसे कितने प्रतिशत छूट मिलती है। यानी छूट प्रतिशत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, बोले हैं कि जितना उसको मुफ्त में मिलेगा उसको कहाँ रखेंगे ऊपर। 3 गो चूड़ियां मुफ्त में मिलता है ना, 3 को ऊपर, टोटल कितना चूड़ियां वह ले रही है यानी कुल चूड़ियों को नीचे ना, यानी 12 गो खरीद रही है और 3 गो और मुफ्त में मिल रहा है, यानी 15 गो चूड़ी उसको मिल रहा है ना। 15 को नीचे और 100 से गुणा, 3 पाँचे 15, 20 पाँचे 100, यही यानी उसको छूट कितना प्रतिशत का मिल रहा है 20% का। यही 20% क्या हुआ आंसर। तो दोस्तों डिस्काउंट से अब आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, डिस्काउंट तो आप लोग को समाप्त हो गया है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।